श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग भजन प्रवचन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबका आपको इमेज दिखाई दे रहा है। और भी सत्संग प्रवचन सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट में आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक, युग संस्थापक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, परम तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, सदाचारी, गैरिक पटधारी, बाल ब्रह्मचारी, 20वीं सदी के महान संत धर्माराध्य सद्गुरु महर्षि मेहिपंत जी महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। भागलपुर कुपा घाट में विराजमान महामहिमावान, सरलता की प्रतिमूर्ति, गुरु महाराज के ही प्रारूप, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज के जुगल श्री चरणों में प्रणाम। अपने निवास में विराजमान महामहिमावान गुरुचरण सेवी पूज्यपाल स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय पूज्यपाद बाबागण एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग नवधा भक्ति के बारे में पाठ को सुना और पूज्य छत्रधारी बाबा से पहली भक्ति और दूसरी भक्ति के बारे में हम लोग सुन रहे थे। तो संत के संग में जाने से क्या होता है और उनकी कथा प्रसंग को ध्यानपूर्वक अगर सुनते हैं तो क्या कल्याण होगा, जो प्रेत का उद्धार होगा। सर्प जोनी में चला गया था राजा, आज उनका भी कल्याण हो गया कथा प्रसंग सुनने से। परीक्षित के बारे में तो सुना ही रहे थे। तो परीक्षित को भी जो कि मृत्यु का भय हो गया था 7 दिन में डर सकेगा, और कथा प्रसंग को सुनाए सुखदेव जी महाराज, तो सुन करके उनका वह भय दूर हो गया। इसीलिए कथा प्रसंग को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, जो नहीं सुना
साधारण लोगों की बात छोड़ दीजिए। भगवान शिव की पत्नी सती, मुझे बाबा प्रातः काल के सत्संग में सुना भी रहे थे ना, जो नहीं सुना, जिसके चलते उनकी क्या दुर्गति हुई, तो भगवान को पहचान भी नहीं सके और उनके चलते उनका वह शरीर त्याग करना पड़ा उनको। तब फिर से दोबारा जब पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब भगवान को स्वीकार, भगवान शिव। इसलिए कथा प्रसंग में प्रेम पूर्वक सुन करके समझ करके चले। तो तुलसीदास जी महाराज का या सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लहि चारु फल अछत तनु साधु समाज। साधु समाज रूपी प्रयाग में अगर आनंदित मन से सुनेंगे तब हम समझ सकेंगे, और समझ करके वहीं छोड़ दिए जस पढ़तम तस गुरु समर्पितम, तब तो काम नहीं होगा। उस पर प्रेम पूर्वक चलना प्रारंभ कर दें। तुलसीदास जी महाराज का लहि चार फल अच्छा खत्म, शरीर रहते चार फल मिला। क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों फल शरीर रहते मिल जाए, शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर रहते मिल जाए। इसीलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति में सुना हम लोग गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमल की सेवा कर, लेकिन मान रहित तो होकर। अगर गुरु से भी मान चाहते हैं तो कबीर साहब ने तो कहा दिया, अहम अग्नि हृदय जरे, और गुरु से चाहे मान, जिनको जमनियोता दिया वो हमरे में है। जो गुरु से भी मान चाहता है उनको जमराज का न्योता हो, जमराज के मेहमान बने। इसीलिए गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझ। कबीर साहब ने कहा, जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, गुरु मानुष करी जानते, ते नर कहिए अन, महादुखी संसार में आगे जम को बन। गुरु जो है साधारण मनुष्य समझता, वो अंधा है, उसके सामने में जमराज का बंधन लगा हुआ ही रह जाए, जमराज के बंधन से नहीं छूट सके। जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता, तो गुरु को क्या समझना चाहिए? तो कबीर साहब ने कहा, गुरु साहब करी जानिए, रहिए सबद समय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल। गुरु को साहब समझो, परमात्मा समझो। गुरु देव जी महाराज ने भी कहा, गुरु करता गुरु करने जोगू, गुरु परमेश्वर है भी हो। गुरु को करता समझो, परमात्मा समझो, परमेश्वर हैं भी, होंगे भी। इसीलिए गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझ। गुरु तो ज्ञान नहीं करने वाले होते। भगवान शिव ने तो कहा, गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरु देवा सदा शिवा, नो गुरु धिका कश्चिन तेषु लोकेषु विदति। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं, पूज्य प्रया भक्त्या तस् ज्ञान फलं भवति। यथा गुरु तथैव वैसो, यथैव वैस तथो गुरु, पुण्यो भाव भक्त्या भेद्यतो विद्यो। गुरुदेव जी ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या? ब्रह्मा क्या करते हैं? सृजन करने वाले, सृष्टि करने वाले। गुरु ज्ञान के सृजन करने वाले, ज्ञान दाता है। गुरु ज्ञान दाता को कहते हैं, गुरु शरीर को नहीं कहते। कबीर साहब ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो। गुरु ज्ञान का नाम, जो ज्ञान का सृजन करते, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले। इसीलिए गुरु बिनु ज्ञान नहीं है, गुरु बिनु ध्यान है। गुरुमा की वाणी में, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, गुरु के बिना ध्यान भी नहीं। नहीं न गुरु बिन आने उपकारी हो। कहते हैं गुरु के बिना ऐसे उपकार करने वाले कोई नहीं। मैं तो कह दिए, गुरु सत गुरु समहित नहीं को, निशिदिन करिए सेव हे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम एक। गुरु सतगुरु के समान कोई नहीं। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, हित करने वाले कोई नहीं समझ। इसीलिए निश्चित दिन करिए सेवा, दिन रात उनकी सेवा कीजिए।
सेवा क्या करें कि वो चरण दबावें, भोजन करा दे, स्नान करा दे, यह भी हो, लेकिन आज्ञा पालन सर्वोपरि सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन करना सर्वोपरि सेवा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु साहब करी जानिए रहिए सबद समय, उनके शब्द में समा कर उनकी आज्ञा में अपने आप को रखिए। ऐसा नहीं देहाती पद गुरु गेले कया चला मर ले दो, तब नहीं होगा। हाँ, गुरु कहा शिष्य ना किया कैसे बाचे काल, शुक्र कहा बलि ना किया बांधे गए पाप। गुरु कहा शिष्य नहीं किया। जानते हैं हम लोग, देवता के गुरु बृहस्पति जी महाराज और राक्षस के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि। बलि इतना दान दिया, इतना दान दिया, आज दान के प्रभाव से स्वर्ग पर का अधिकार, स्वर्ग पर अधिकार हो गया तो क्या करता? देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी काम से नहीं हो। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव ने भी कहा हम नहीं कल्याण नहीं कर पाए। कहाँ जाएंगे? त्रिदेव में भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु का ठीक है आप आए हैं तो कल्याण तो करना होगा। तो भगवान विष्णु क्या किए? इंद्र की माँ अदिति के गर्भ से 52 भगवान, हम लोगों का शरीर तो 84 होगा, उनका 52 रूप धारण करके जाना था वही बलि के यहाँ। शाम में ही शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से कहा, कल जो तुम्हारे यहाँ प्रथम याचक आएंगे उनको भिक्षा नहीं देना, दान नहीं देना। लेकिन उनको तो दान के ही प्रभाव से इतना प्रबुद्ध हो गया था, अहंकार हो गया। अहंकार से तो सब कुछ का विनाश हो जाता। की वाणी में, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम हमें को चाखो, मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ भी सो उनसे कभी करियो नहीं, नहीं तो रहियो नहीं तो भंसार में ही रह जाओगे। तो गुरु कहा, लेकिन शिष्य नहीं कहा, नहीं मैं मेरा प्रण है, मैं तो दान दूंगा। नहीं माना। वही भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके आए, याचक बन करके राजा बलि के दरबार में। राजा बलि बहुत सम्मान किया और सम्मान करके पूछा, क्या चाहिए ब्रह्मण देवता आपको? भगवान विष्णु जो 52 रूप में थे, कहा दिया हमको 3 जग जमीन चाहिए। कहा 3 जग, समूची पृथ्वी हमारी, जितने आपको लेना हो ले लीजिए। कहा नहीं, हमको तो 3 जग चाहिए। कहा ले लीजिए। ले लिया। भगवान इतना बड़ा रूप धारण किया, ये में समूची धरती में। अब क्या? दूसरा दे स्वर्ग पर भी उनका अधिकार हो गया, स्वर्ग को भी ना। या तीसरा दे 3 जग में मांगा था। अब क्या करे? अपने शरीर को ही नपा दिया, पाताल भी। शुक्र कहा, बलि ना किया, बांधे गए। अगर गुरुदेव की आज्ञा को मान जाता, इससे कल्याण होता। कल्याण इसीलिए गुरु माँ की मान, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कर। गुरु की आज्ञा मानो, ऐसा नहीं गुरु आज्ञा माने नहीं और गुरु ही लगा दे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। गुरु की आज्ञा मानते न, उनके दोष गुरु महाराज को लगाते हैं। तो हमको गुरु ऐसे, हाँ गुरु अगर कैसा गुरु हो, द्रोणाचार्य जी के जैसे गुरु, गुरु सबको कलंकित कर। एक लव आया द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं नीच जाति के बच्चे को शिक्षा नहीं देता हूं। कौल भी था वो, नहीं दिया, लौटा दिया। क्या किया? जाकर के उन्होंने जाकर के वहां गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाया, मिट्टी की ही मूर्ति बना लिया। अब बना करके उसी का ध्यान करने लगा। एकाकार जब कर लिया,
एकाकार जब कर लिया तो गुरु की मूर्ति हृदय बसाए और जो इच्छे सोई फल पाए। गुरुदेव जी महाराज गुरु के हृदय जो मूर्ति अपने हृदय में बसा लेते हैं। गुरु दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़ भागी, और तिनके तरने की न किनारे लागी। तुलसीदास जी वाणी जब उनको एकाकार कर लिया मूर्ति को अंदर में, तो जो इच्छा जैसा जैसा इशारा हुआ वैसा बाण चलाना शुरू किया। अब बाण चलाने में इतना निपुण हो गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, पांडव लोगों के साथ जंगल घूमने के लिए चले, तो देखते कुत्ता को देखते हैं ना, साथ हो जाता पालतू कुत्ता, और कुत्ता कभी आगे कभी पीछे कभी इधर उधर। तो चलने के क्रम में कुत्ता आगे चला गया, आगे गया, देखा एक लव्य को, वो तो काला कलोटा एकदम था ही, उसे देखकर कुत्ता भौंकने और ध्यान करने ले बैठा, और कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकने लगा तो एक लव्य धनुष बाण उठाया और इस तरह से बाण मारा, ये कुत्ता के मुंह को बंद कर दिया, लेकिन एक बूंद खून भी नहीं गिरा। ऐसा तीरंदाजी। कुत्ता जो लौट करके आया इन लोगों के पास, और जो देख करके दंग रहा। हाँ गुरु महाराज, या आप किनको, आपने कहा था सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तुम हो, लेकिन इस काम को तो मैं भी नहीं कर सकता। किसको यह शिक्षा दिया? खा चलो आगे भेद खुल जाएगी। आगे बढ़ा तो देखा एक लव्य देखा जो गुरु महाराज आ गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मैं आपका शिष्य। कहा तुम मेरा शिष्य? मैंने तुमको धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी है। कहा आप तो नहीं दिए, लेकिन मैं आपको छोड़ा नहीं, ले गया। देखते हैं आपकी ही मूर्ति बना करके मैं उसका ध्यान किया, और उससे जो कुछ इशारा मिला उसी के अनुसार मैं आपका शिष्य। हाँ ठीक है, शिष्य है तो दक्षिणा दो। कहा मांगिए आप जो मांगते हैं। क्या क्या? अंगूठा कटवा। इसीलिए जो है नीच जाति से करते थर थर करते रहते तेरे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का भी। नीच जाति से कांपता, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का भी। अंगूठा का दिन शिक्षा भी नहीं दिया, अंगूठा कटवा। क्या क्या? गुरु सबको कलंकित कर दिया। ऐसा गुरु नहीं, गुरु होना चाहिए। परशुराम जी के पास कर्ण अपनी जाति छिपा करके लिया था, और जब पकड़ा गया तो कहा गया तुमने छिप करके चुरा करके हमसे यह ज्ञान लिया, तुमको यह ज्ञान अंत में काम नहीं आया। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु चाहिए गुरु, गुरु नहीं गाय बैल नहीं, गुरु चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? इसीलिए वैसे गुरु, अगर कभी सामने कहा कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो, और गुरु लोग ही शिष्य लालची दोनों दादन। गुरु माँ की वाणी में पूरे गुरु का संग हो तब आनंद क्या, पूरे गुरु का संग हो तब आनंद क्या करे? तो पूरे गुरु हम लोग किसको कहें? कभी साकी वाणी, कपड़ा रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे, कंप विभूति रमाए पेट के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चा जी वाला वो साधु, जिस काल जिसने जन्म गंवाओ, वैसा साधु चाहिए। किसको कहे? हाँ ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे परमानंद सदगुरु महाराज समझाए, जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में लीन रहती है, और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहलाते हैं। ऐसे सदगुरु की शरण में खा इनकी सेवा करो, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत आमान, यही मान रहित होकर करें गुरु की सेवा। मैं इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। श्री सदगुरु महाराज।